अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं और आगाज़ तो क्या है, हम बस थोड़ा सा तज़किरा करेंगे कि मई का महीना ये जनाब ख्वाजा सिराओं का महीना है। और मैं समझता हूं कि ये माह ख्वाजा सिरा आने वाले दिनों में शायद ये इसको तारीख में याद किया जाएगा हर साल हर माह, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे जनाब कार हाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं इस महीने कि ये बाकायदा हीरो बन गए हैं। और अब लास्ट जो एक वाकया हुआ है वो कोई एज सच कोई बहुत कह लें कि पसंदीदा अमल नहीं था लोगों की नज़र में, कि इन्होंने मतलब राह चलते हमारे एक दोस्त को जनाब जो बड़े अहम रुकन है पीटीआई के भी, उनको जनाब ब्लेडों से हमलावर हो। जी हाँ, मेरा हवाला रऊफ हसन साहब के हवाले से है। खैर चलें, अब आते हैं जनाब, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इसके अलावा और भी बेशुमार खबरें हैं, वो डॉक्टर अफान के हवाले से भी है। अब डॉक्टर अफान देखें, एज यू सो सो शैल यू रीप, कुछ लग ऐसे ही रहा है कि जनाब इन्होंने ज्यादती की है। और कुछ दोस्तों के हवाले से खबर ये देनी है कि उन्होंने तहकीक की है कि ये भाई साहब करते क्या हैं। उन्होंने कहा जी, पहली बात तो ये कि डॉक्टर हैं, हमें तो लगता है शायद ये अताई डॉक्टर हैं, कि ये दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा रिसर्च करते हैं। और जो एक नॉलेज होता है उसका बेसिक काम तो यही है ना कि जनाब वो लोगों की मतलब लोगों के लिए मसीहा बन के आता है, ना कि वो माहिर तरकारियात और माहिर सब्जियात भी बन जाते हैं। और उसके अलावा जनाब कहीं पहुंच के तो केचप के हवाले से कहीं किसी चीज़ में, कहीं चीज़ पे आ जाते हैं, कहीं गोश्त पे तो कहीं दूध पे। अब हालिया उन्होंने वार किया है जनाब तरबूज पे और कहा कि जी इसमें एरिथ्रोसिन वो जो फूड कलर है वो जनाब इंजेक्ट किया गया है। भाई कहने वाली बात ये है कि ये सही मानों में किसानों का ना मतलब मुआशी कत्ल है। पहले बेचारे मरे पड़े हैं, ऊपर से एक ऐसा दरफुंतनी छोड़ी है मौसूफ ने कि वो जनाब पूरी फसलों को तहस नहस कर दिया गया। हमारे यहाँ होता है ऐसे ही है ना, एकदम पहले सोए रहते हैं, किसी ने कोई जनाब विसल ब्लोइंग की नहीं है तो एकदम से धावा बोल देना, नई रिसर्च करनी, नहीं पूछना कि भाई इसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं, आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं, नुकसान पहुंचाया पूरे पूरे एकड़ में जनाब जो लगे हुए थे। खैर एनीवे, उसमें जो रिटेलर होलसेलर या जो भी दुकानदार है उसको तो नुकसान होना ही है, तो वो कहते हैं डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, इसको जनाब जहां से ये चीज़ निकली है वहीं पे पकड़ा जाए। तो बिल आखिर बेचारा किसान भी इसकी भेंट चढ़ा है। डॉक्टर अफान के लिए मेरी एक बड़ी मुल्तजाना सी एक दरख्वास्त है कि भाई साहब इस तरह की कोई भी चीज़, कोई शुरली छोड़ने से पहले प्रॉपर तहकीक करें और देखें कि आपकी बात कहाँ तक जाती है। अल्लाह ताला ने आपको अगर कोई चीज़ अता कर दी हुई है तो उसका बेजा और गलत इस्तेमाल हरगिज़ ना करें कि इसमें आमतुन्नास का नुकसान हो। और वाकई इसमें अवामुन्नास का नुकसान ही नज़र आता है। और अब आप हमारी मिसाल ले लें, हम भी तरबूज शनास के साथ साथ बड़े तरबूज खोर वाक़या हुए हैं। और जनाब तरबूज आता है एकदम से, वो अब चूंकि उर्फ़े आम में डॉक्टर समोसा इनको लोग कह रहे हैं, तो डॉक्टर समोसा की एक शक्ल सामने पॉपअप हो जाती है और फिर आ जाता है अरे भाई इसमें भी कहीं इंजेक्ट ना इसमें किया गया हो, फूड कलर वॉट एवर जो भी है। बहरहाल ये है ज़्यादती। बढ़ते हैं हम जनाब आगे दानिया शाह के हवाले से कि उनके मतलब जो कह लें कि वीडियो अपडेट जो एक केस चल रहा है कराची में, तो उसमें पता ये चला कि जी दानिया शाह के मोबाइल को ज़बरदस्ती पकड़ के यासिर शामी ने जनाब अपने डाउनलोड की, वहाँ से कुछ नाजेबा वीडियोस थी अपने व्हाट्सएप पर, और वहाँ से फिर उन्होंने शेयर की, अपने चैनल पर भी लगाई। और ये था कि जी एक नया तमाशा ताकि क्रिएट हो और बहुत सारे व्यूज़ मिल सकें। बिल आखिर ये तमाशा और तो कुछ किया ना इसने, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन की जान ले ली इस एक मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक अमल से। अब जाहिर बात है कि जो लवाहिकीन है वो भी हरकत में आए और केस हुआ है। अब तो जनाब उनके वकील का ये कहना है कि मेरे क्लाइंट चूँकि लाहौर से आते हैं तो इस्तदा उन्होंने की है कि इसमें थोड़ा सा डेट में तौसी कर दी जाए। ज़ाहिर है अबूरी ज़मानत उनकी मंजूर हुई हुई है, तो कोर्ट ने बिल आखिर उनको गालबन 6 या शायद 7 जून का, 6 जून है, उस पर बुलाया है। देखते हैं आगे क्या होता है। और यासिर शामी का मौक़िफ़ ये है कि मैंने जब अपलोड की थी तो इन चीज़ों को मैंने ब्लर करके, और भाई तुमने ब्लर किया, ये जो किया लगा तो दिया ना। और वो जो अर्ध सत्य होता है ना, जो हिडन एक ट्रूथ होता है, वो ज़्यादा खौफनाक होता है कि लोग में ज़्यादा लोग मुतजस्सिस हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब वो कहते होते हैं कि एज यू सो सो शैल यू रीप, अगर आपने कुछ गलत किया तो फिर आपको उसकी सज़ा मिलेगी, अगर नहीं किया हुआ तो जाहिर बात है कोर्ट्स हैं और कोर्ट बड़ा फ्री ट्रायल होता है इन चीज़ों में, देख लेंगे। अगली खबर हम देते हैं सऊदी अरेबिया के हवाले से कि वहाँ से जनाब अब सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ा एक स्टर्न एक्शन लिया है उन लोगों के खिलाफ जो वीज़ा उनका होता है उम्रे का और वो जनाब उस पर हज भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं भी अब ऐसा नहीं होने का।
अगर आप उम्रे के वीज़े पे आए, यू मस्ट गो बैक टू योर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, वहाँ से आप अप्लाई करें नए वीज़े को। और यहाँ पे उन्होंने एक और बात भी कही है कि इसमें आम जो आज़मीन हज होते हैं, जो हाजी हजरात होते हैं, जो हज करने चाह रहे होते हैं, उनका कसूर नहीं है। ये वो लोग हैं जो उनके पीछे होते हैं, जिन्होंने परमिट लिया होता है, जिन्होंने जनाब उसका कोटा जिनका होता है, तो वो कोटे को एक्सीड भी करते हैं। और उनके लिए उन्होंने बड़ी कड़ी से कड़ी सजाओं का ऐलान भी कर दिया कि जनाब 10,000 हम रियाल इनको फाइन करेंगे ऐसे लोगों को, और साथ में फौरी तौर पर मुल्क बदरी का भी हुक्म दे देंगे। अब ये वो चीज़ें हैं कि ठीक है, अच्छी बात है कि जनाब ये तो नहीं बात हुई ना कि आप गए हैं उम्रे पे और आप जनाब हज भी साथ में कर रहे हैं। ऐसी हज और उम्रे का क्या है जिसमें कहीं ना कहीं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, कहीं झूठ होता है, तो वो हज या उम्रा कबूल होता है भला? बहरहाल एनीवे, ये चूंकि बहुत देर से शुरू से ही चलता आ रहा है, तो ये जनाब मुख्तसर सा हमारा बुलेटिन था। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम अगले बुलेटिन में बहुत मजीद इस तरह की रंगारंग खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हों।